नमस्कार मेरे स्वास्थ्य के सहयात्रियों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। साइलेंट हार्ट अटैक के बारे में बहुत सारी चर्चाएं हमने की। हार्ट अटैक कभी कभार होता है लेकिन हमें पता नहीं चलता, हमें कि सामान्य घटना मान के उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। क्या होता है साइलेंट हार्ट अटैक, आइए जानते हैं इसके विषय में। जब भी आपको बहुत तेज़ घबराहट, बहुत तेज़ पसीना आना या अचानक सांस में तकलीफ़ होने लगना या उबकाई आना या पेट में अनईजीनेस लगना, गैस फंस जाना, ये सब तकलीफ़ें होती हैं, लेकिन सीने में दर्द नहीं होता या पीठ में दर्द नहीं होता, जबड़ों में दर्द नहीं होता, किसी तरह का दर्द नहीं हुआ, लेकिन ये सब लक्षण आए तो हम ऐसे, और आपको हार्ट अटैक हुआ है ऐसा प्रूफ होता है बाद में जांच करवाने पे, तो हम ऐसे अटैक को साइलेंट हार्ट अटैक कहते हैं, जहाँ की मरीज़ को किसी भी तरह ये शक ही नहीं हुआ कि उसको हार्ट अटैक आया था और जांचें करवाने में पता चला कि मरीज़ को हार्ट अटैक आया था। इसे हम साइलेंट हार्ट अटैक कहते हैं। हार्ट अटैक के सारे लक्षण, जैसा मैंने पहले बताया था, यही वो लक्षण हैं जो इस तरह के हार्ट अटैक में भी आते हैं, लेकिन सामान्यतया महिलाओं में और जो लंबे समय से शुगर के मरीज रहे हैं, जो डायबिटिक रहे हैं, उनमें साइलेंट हार्ट अटैक आने की संभावना ज़्यादा होती है। एटिपिकल सिम्टम या जैसा मैंने बताया कि वो लक्षण जिसमें कि हम सामान्यतः हार्ट से कोरिलेट नहीं करते उन लक्षणों को, फिर से मैं दोहराता हूँ, पेट में अनईजीनेस लगना, गैस का फंस जाना या एक अनईजीनेस का सेंसेशन है, घबराहट है, हल्की सी सांस में तकलीफ़ है, या आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे गले में कुछ फंसा हुआ है, या आपको केवल पसीना आ रहा है, थोड़ी देर के लिए पसीना आया फिर ठीक हो गया। जब भी इस तरह के लक्षण हों तो जैसा मैंने पिछले वीडियोज़ में भी बताया था, आप अपने रिस्क फैक्टर्स को एनालाइज़ करें। क्या रिस्क फैक्टर्स हैं? क्या आपके परिवार में किसी को इस तरह की प्रॉब्लम है? क्या आपका मोटापा ज़रूरत से ज़्यादा है? क्या आप स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं या तंबाकू किसी फॉर्म में सेवन करते हैं? और आपको पहले हार्ट की प्रॉब्लम रह चुकी है क्या? क्या आप डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं? इस तरह के बहुत सारे रिस्क फैक्टर जो मैंने पहले बताए हैं, अगर ये रिस्क फैक्टर्स हैं आपके अंदर और आपको इस तरह के लक्षण आए हैं, आपको निश्चित रूप से एक बार किसी फिजिशियन को या किसी हार्ट के डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए और इस बात को रूल आउट करना चाहिए कि भाई मुझे हार्ट का कुछ अटैक तो नहीं आया था, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई थी। एक सामान्य जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इस तरह का अंदेशा हुआ और आप तुरंत अगर संभव हो और ईसीजी करवाते हैं तो सामान्यतः ईसीजी में ये चीज़ पकड़ में आ जाती है, लेकिन कई बार ईसीजी भी नॉर्मल आती है और हमें एक ब्लड टेस्ट करना पड़ता है जो हमारे खून में एक एंजाइम होता है जिसको हम ट्रोपोनिन कहते हैं। उस एंजाइम की मात्रा अगर बढ़ी हुई होती है, उससे भी कई बार पकड़ में आता है कि हमें अटैक आया था। तो ये जो ईसीजी है और ये खून की जांच है, इनमें टाइमिंग का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। कई बार जैसे जब हमें ये दिक्कत हुई, अगर उसी समय हमने ईसीजी करवाया तो हो सकता है ईसीजी में कुछ चेंजेस दिखें हमें, जिससे कि डॉक्टर उसे पकड़ सके। लेकिन अगर हम 4 घंटे बाद जब हमें लक्षण सेटल हो गए और हमने ईसीजी करवाया तो हो सकता है ईसीजी नॉर्मल हो जाए। इसी तरह ये जो ट्रोपोनिन की जांच कही मैंने, कई बार अटैक आने के या दिक्कत होने के तुरंत बाद जांच करवाने पे आपको वो रिपोर्ट नॉर्मल आ सकती है, लेकिन जब इस घटना को 12 घंटे हो जाते हैं, 24 घंटे हो जाते हैं, उसके बाद जांच करवाने पे वो पॉजिटिव आ सकता है। तो कहने का अर्थ यह है कि आपको इस तरह के कोई भी लक्षण होते हैं और आपने ये बात गौर की कि आपको रिस्क फैक्टर हैं आपके परिवार में या आपकी हिस्ट्री में, इस तरह के रिस्क फैक्टर हैं, एक बार डॉक्टर को कंसल्ट करने में कोई हर्ज नहीं है। यह आपको समझना है कि जितने बार हार्ट अटैक आता है, चाहे उसमें दर्द हुआ हो, चाहे वो साइलेंट हार्ट अटैक हो, वह आपके हृदय को, आपके हार्ट को थोड़ा सा नुकसान पहुंचा देता है। आपकी हार्ट की फंक्शन थोड़ी और कमज़ोर हो जाती है और ऐसा बार बार होने पे कई बार आप
का हार्ट बहुत कमज़ोर हो चुका होता है और आपको पता नहीं चलता। इस कारण से इस तरह का कोई भी अंदेशा हो, डॉक्टर को कंसल्ट करें। जैसा मैंने बताया, महिलाओं में और जो लंबे समय तक डायबिटिक रहे हैं उनमें यह चांसेस ज़्यादा होते हैं। साइलेंट हार्ट अटैक सामान्य हार्ट अटैक की तरह ही है, बस उसमें सीने में दर्द नहीं होता, बाकी दूसरे लक्षण आते हैं। अगर आपको रिस्क फैक्टर है, अगर आप ऐसा महसूस करते हैं कि कुछ गड़बड़ हुई है, मुझे एक बार हार्ट का चेकअप करवाना चाहिए, निश्चित रूप से आपको किसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास, किसी हार्ट के विशेषज्ञ के पास या फिजिशियन के पास जाके अपना संदेह दूर करना चाहिए और अगर वो हार्ट अटैक है तो उसका आगे का प्रोसेस करना चाहिए। साइलेंट हार्ट अटैक के बारे में इस जानकारी से निश्चित रूप से उम्मीद करता हूँ आपको कुछ लाभ पहुँचा होगा। फिर मिलेंगे हम नई स्वास्थ्य यात्रा पर, तब तक के लिए नमस्कार।